नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। अच्छे दिन आ गए हैं, रुकिए पूरा सुनिए। अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन आपके नहीं बल्कि सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल के। जी हां, सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल ने पिछले वित्तीय वर्ष 24,184 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। यह आंकड़ा वर्ष 21-22 के लिए जारी किया गया है। ऐसा नहीं है कि महज 21-22 में सरकारी कंपनी मुनाफे में रही, बल्कि 20-21 में भी 21,836 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी को हुआ था। 2017 से लेकर अब तक आंकड़े बताते हैं कि सरकारी कंपनी कभी नुकसान में नहीं है, बल्कि कंपनी ने सरकार को कमाई ही करके दी है। सरकारी कंपनी लगातार मुनाफे पर मुनाफा कमा रही है, जनता को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार जनता को बाकायदा पेट्रोल के दामों के नीचे दबाना चाहती है। एक तरफ सरकार कमाई कर रही है, दूसरी तरफ जनता महंगाई के मार से बेहाल हो रही है। पिछले 8 साल की तुलना में महंगाई दर सबसे ऊपर पहुंच गया है, लेकिन सरकार को यह ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं लगता। वही देश के प्रमुख मीडिया को भी महंगाई का कोई मुद्दा लग नहीं रहा। वो जनता को हिंदू मुसलमान बताकर धर्मवाद की ओर धकेल रही है और सीधे तौर पर सरकार के ऊपर जनता के रोष को कम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल के दाम और महंगाई जनता के लिए मुद्दा भी नहीं है। जनता मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर मजा ले रही है। 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की आदत अब जनता को हो गई है। जनता मोदी जी को नहीं पूछेगी कि आपने तो कहा था कि पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, जनता को राहत देंगे, आपके वादों का क्या हुआ? जनता ये नहीं पूछेगी कि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ? जनता ये नहीं पूछेगी कि आपने तो विज्ञापन निकाले थे, उसमें कहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले लोग, जनता आपको माफ नहीं करेगी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगी, काला धन वापस आएगा, 15 लाख खाते में जाएंगे, देश में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला था। ये सारे वादे आपने 8 साल में पूरे किए या नहीं किए, ये जनता नहीं पूछेगी। जनता फिलहाल मंदिर मस्जिद में व्यस्त है। जनता को धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, उन्हें बच्चों के रोजगार महत्वपूर्ण नहीं लगते। ये भी उतनी ही सच्चाई है, इसलिए 120 रुपए पेट्रोल पर आपको जनता का कोई रोष नहीं दिखेगा। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार भी पेट्रोल के दामों पर हाथ खड़े कर बोलती है कि पेट्रोल के दाम सरकार के हाथ में नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तय करते हैं। जैसे कि पहले की सरकार घर में ही पेट्रोल बनाया करती थी, सरकारी कंपनी में मुनाफा कमाए, इसकी खुशी बहुत है, वरना सरकार इंडियन ऑयल को भी बेचने में देर नहीं लगाती। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कंपनी ने मुनाफा कमाया, लेकिन जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। जनता आज भी 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 105 रुपए डीजल खरीद रही है। सिलेंडर 1000 के पार हो गया है, सब्सिडी खत्म कर दी गई है, खाने का तेल आसमान छू रहा है। सादे शब्दों में महंगाई की मार ने जनता की कह के कमर तोड़ी है। मोदी सरकार देश में महंगाई कम करने के लिए सत्ता में आई थी। मोदी जी के मित्र योग सिखाने वाले बाबा रामदेव जी तो मोदी जी के प्रवक्ता बने थे। उन्होंने पता नहीं कहां से, कौन से यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। वो बता रहे थे कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अब लग रहा है कि बाबा जी 135 रुपए बोलना चाहते होंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हैं, हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा, अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत जी, एक बार सुनो।
अब जब उनसे पूछा जाता है तो बाबा जी चिढ़ जाते हैं। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ भी करे भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। स्वामी जी, बाबा जी आप बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी बाबा जी, किसी पर आप आंख मूंद कर इतना भरोसा मत किया करो, वरना ऐसा ही गुस्सा आता रहेगा। और मोदी जी, क्यों आप अपने मित्रों को ऐसा गुस्सा दिलाने के लिए मजबूर कर रहे हो? 35 रुपए नहीं तो 15 से 20 रुपए ही पेट्रोल डीजल पर कम होते हैं क्या? देख लो और एक बार ऐसा भाषण दे दो। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ?